दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.6 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है और इस बेलनाकार बर्तन की धारता 15.4 लीटर है। धारता का मतलब होता है आयतन। ठीक है, और प्रश्न पूछ रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई दे रखी है उसे हम लोग लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब जो हमें धारता दे रखी है इसे भी लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार बर्तन की धारता। बेलनाकार बर्तन की धारता बराबर धारिता बराबर कितनी दे रखी है, 15.4 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, बेलनाकार बर्तन की धारता का मतलब है, अभी हमने आपको बताया था आयतन। ठीक है, तो ये जो धारता है ये क्या है, आयतन है। यानी हम कह सकते हैं ये बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है, 15.4 लीटर। ठीक है, सो बेलन का आयतन होता है, चूंकि बर्तन कैसा बेलनाकार है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में हमें कितना दिया है, 15.4 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। अब देखिएगा, इस लीटर को हम लोग क्या करेंगे, लीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चूंकि हमें पता है 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, सो हम इसके माध्यम से ये जो लीटर में है इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हमारा 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर की घात 3 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। सो ये हमारा जो लीटर में है ये हमारा किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 गुणा हम 1000 से कर देंगे। जैसे ही हम 1000 से गुणा करेंगे सो ये हमारा सेंटीमीटर की घात 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चूंकि जो है ये लीटर में था और हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सूत्र पाई आर स्क्वायर एच को ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 15 और 400। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा 15,400 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखिएगा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में बदल गया है। यहाँ पर पाई का मान तो हम लोग जानते हैं, देखो 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ज्यों का त्यों रखेंगे। अब एच का मान हमें पता है, एच का मान कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, लेकिन इस तरफ हमारा सेंटीमीटर में है और इस एच का मान क्या है, मीटर में है। तो एक काम करते हैं, हम एच को भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग एक में 100 से गुणा कर देंगे, एक में हम 100 से गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच बराबर आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने एच को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम एच का मान कितना रख सकते हैं, 100। ठीक है, अब बराबर में कितना है हमारा, 15,400। इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 22/7 है ये उस तरफ हम लोग भेज देंगे तो उस तरफ ये संख्या पलट जाएगी, चूंकि ये बटे वाली संख्या है। ठीक है, भिन्नात्मक संख्या है और ये 100 जो है ये बटे में चले जाएंगे 15,400 की। यानी कि हमारा आर स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 15,400 और बटे में ये हमारे 100 चले जाएंगे और ये वाली संख्या हमारी हमारी पलट जाएगी, यानी कि 7/22 हो जाएगी। 22/7 है, ये 7/22 हो जाएगी। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल हम लोग 100 से इससे 15,400 में भाग देंगे। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक हम लोग क्या आजमाएंगे, 2 से 2 जीरो काट देंगे, यानी कि हमारे जो 100 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 154 आएगा। ठीक है, अब हमें आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया है, 154 और गुणा 7 और बटी में कितना हमारा 22 है। ठीक है, इस प्रकार से हमें मिल गया है।
अब हम लोग इसे और आगे हल करेंगे। सो एक काम करेंगे, हम लोग 2 से 22 को काट देंगे और 2 से ही हम लोग 154 को काट देंगे। हम नीचे ऊपर एक सी संख्या से हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, सो यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा, और इस 154 को 2 से काटेंगे, सो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, फिर 1 बचेगा, सो एक 4 के साथ में लगा देंगे, फिर 14 बन जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, सो फिर 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया 77 आ गया। अब हम लोग 11 से 77 को काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी बटे की संख्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब देखिएगा आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 7, और क्या बचा है ऊपर, और एक और भी 7 बचा है, ठीक है, और बाकी नीचे कुछ बचा ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये आर स्क्वायर है, इस आर के ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर सिंपल आर बराबर आ जाएगा √7 गुणा 7, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ √ लग जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, √ लगा दिया। अब हम लोग जानते हैं अगर √ के अंदर दो संख्याओं का जोड़ा है तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और आर क्या है, आर है हमारी त्रिज्या। सो जो बेलनाकार हमारा बर्तन था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या आ गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि हम त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर का मान हमने 7 सेंटीमीटर निकाला है, तो ये हमने त्रिज्या निकाल ली है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें जो उस बर्तन में सीट लगी थी धातु को, सीट का हमें क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो बेलनाकार बर्तन था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, सो बेलन का हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई और आर प्लस एच, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र होता है। इस सूत्र में हम लोग मान रख के इसे हम लोग हल कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारी धातु की सीट का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। धातु की सीट का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस सूत्र में मान रखते हैं, तो यहाँ पर 2 और गुणा पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7, और स्मॉल आर, अभी आर का मान हमने कितना निकाला है, अभी आर का मान देखिएगा, यहाँ पर हमने 7 निकाला है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, और कोष्टक के अंदर क्या है, आर प्लस एच, यानी कि 7 + 100, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर एच का मान हमने कितना निकाला था, 100, तो इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हम 2 और 22 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर हमारा 44 हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर 7 + 100 है, सो 7 100 को जोड़ देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 107 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग 44 और 107 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4708, यानी कि 4708 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल के लिए हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, जो भी इकाई दी होती है। तो ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब हमें हमारा उत्तर ये तो बन सकता था, लेकिन प्रश्न ने स्पष्ट कर रखा है कि वर्ग मीटर में निकालना। वर्ग मीटर का मतलब है मीटर की घात 2 में निकालना, सेंटीमीटर की घात 2 में नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर होता है, ठीक है, 1/100, या फिर कह ले 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर कह ले 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, ठीक है। यानी कि हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो हमें इसमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4708 और बटे में हम लोग 100 से भाग लगा देंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर घात 2 है, ठीक है। तो घात 2 है तो हमें 2 बार 100 से भाग लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ी और इसे हल कर लेते हैं, तो 4708 बटे में 100 से 100 में गुणा करेंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000, और यहाँ पर 10,000 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। 10,000 से जैसे ही हम इसमें भाग देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.4708, ठीक है। अभी ये किस प्रकार से हमने भाग दिया देखिएगा, यहाँ पर अंक गिन लीजिए, जीरो कितने, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो हमने यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, फिर 1 जीरो, तो इस प्रकार से ये हमने भाग दिया है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 6वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।